हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं किरचॉफ का नियम। ठीक है, किरचॉफ का नियम। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को घंटी को ऑल कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा हमारे चैनल से मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, किरचॉफ का नियम क्या कहता है। ये दोस्तों ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए, ठीक है, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, और ध्यान से सुनते जाइएगा, मायने में अट जाएगा। ठीक है, बस आपको सुनना है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, सुनना है। और ये बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। किरचॉफ के नियम के अनुसार जो वस्तु उष्मा का, जैसे देखिए मैं आपका उदाहरण देता हूँ। ठीक है, ये पढ़ने से पहले आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए आप खाना खाए, मतलब एक कटोरा। ठीक है, और हग दिए एक कटोरा। ठीक है, यानी कि जितना खाएं, ठीक है, जितना खाएं, मान के चलिए इतना खाएं और इतना हग दिए। तो क्वेश्चन का तात्पर्य, किरचॉफ का नियम यही कहता है, जो वस्तु उष्मा का जितना अवशोषक है उतना ही उत्सर्जक है। ठीक है, यानी कि जितना खाता है उतना ही गिराता है। ठीक है, जितना खाता है उतना ही गिराता है। ठीक है, गिराता यानी क्या, मुझे आप समझ रहे हैं। ठीक है, उत्सर्जक। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पढ़ते हैं, अब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। किरचॉफ का नियम का के अनुसार वस्तु उष्मा का जितना अच्छी अवशोषक होती है, वह वस्तु उतनी ही अच्छी उत्सर्जक होती है। ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं ताकि एक ही आप लोग एथी में देख पाएँ। ठीक है, एक ही स्क्रीन में देख पाएँ। देखिए, किरचॉफ का नियम के अनुसार उष्मा का जितना अच्छी अवशोषक होती है, ठीक है, अवशोषक होती है, वह वस्तु उतनी ही अच्छी उत्सर्जक भी होती है। ठीक है, यानी कि उत्सर्जक मतलब बाहर करना, अवशोषी मतलब अंदर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे दूसरा। ठीक है, धातुएं धातुएं गर्म करने के बाद फैलने लगती है, इसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे देखिए दोस्तों, धातु है, ठीक है, धातु गर्म है, ठीक है, धातु गर्म करने के बाद फैलने लगती है। ठीक है, फैलने लगती है, इसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसको प्रसार गुणांक द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों दर्शाया जाता है, प्रसार गुणांक द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं तीसरा, प्रसार गुणांक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्रसार गुणांक दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार में कौन कौन से प्रकार होते हैं दोस्तों, ये देख लेते हैं। प्रसार गुणांक कितने प्रकार के होते हैं, उसके नाम। ठीक है, उसके नाम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्तर में प्रसार गुणांक कितने होते हैं, ऊपर मैंने बताया 3, और यहाँ पे लिखा है प्रसार गुणांक 3 प्रकार के। ठीक है, पहला है रेखीय प्रसार गुणांक, दूसरा है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, तीसरा है आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, तीसरा है आयतन प्रसार गुणांक। अब देखिए, अब तीनों के बारे में समझ लेते हैं, तीनों को बारे में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक होता है कि लंबाई, एक होता है दोस्तों लंबाई और प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई, और एक होता है दोस्तों लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी। ठीक है, लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी। ठीक है, यानी कि देखिए, गर्म करने के बाद केवल लंबाई में वृद्धि हो, जैसे कि कोई चीज़ है, ठीक है, कोई वस्तु है, उसको गर्म कर रहे हैं, तो केवल लंबाई में वृद्धि हो रहा है, केवल लंबाई उसका बढ़ रहा है, लंबा हो रहा है। ठीक है, लंबा हो रहा है, तो उसे हम लोग रेखीय प्रसार कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा। अगर दोस्तों गर्म करने के बाद लंबाई चौड़ाई में वृद्धि हो, यानी कि पहला का लंबाई में वृद्धि हो, तो उसे क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक। अगर लंबाई चौड़ाई में वृद्धि हो वस्तु को, तो उसे कहेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। अगर दोस्तों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में वृद्धि हो, तो उसे कहेंगे हम लोग आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, आयतन प्रसार गुणांक कहेंगे। ठीक है, आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या कहता है, देखते हैं। चौथा नंबर कह रहा है, एक काले गेंद एक सफ़ेद गेंद। ठीक है, एक दोस्तों काले गेंद है, एक सफ़ेद गेंद है, इसको हम लोग बना देते हैं काले और सफ़ेद से ही। ठीक है, एक हो गया यहाँ पे काले
और सफ़ेद यहाँ पे दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है, सफ़ेद नहीं दिखाई देगा। तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ दूसरा कलर ही, ठीक है, एक सफ़ेद हो गया और एक काले हो गया। इन दोनों को हम लोग समान तापमान पर गर्म करेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है समान तापमान पर गर्म करने पर, अंधेरे में रखने पर, ठीक है, रखने पर या रख दिया जाए तो, ठीक है, कौन सी चमकदार दिखेगी, ठीक है, कौन सी गेंद चमकदार दिखेगी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, काला गेंद चमकदार दिखेगी, ठीक है, काला गेंद चमकदार दिखेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों है, अगर किसी चकती में, ठीक है, एक या कई सारे छेद है, जैसे कि एक मान के चलिए ये हो गया चकती, ठीक है, मान के चलिए कुछ भी हो गया, मान के चलिए कटोरा, डूबा, ढकना, ढकनी, ठीक है, इसमें दोस्तों क्या हो गया, एक छेद हो गया या कई सारे छेद हो गया, ठीक है, कई सारे छेद हो गया इसमें, ठीक है, क्या हो गया, कई सारे छेद हो गया, ठीक है, कई सारे छेदा हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछने का बस मतलब इतना ही है कि अगर उस चकती में छेदा है, ठीक है, तो उसको गर्म करने पर दोस्तों छेदा का आकार बढ़ेगा या घटेगा। तो आप लोग ही बताइए कि अगर हम लोग एक कराह लेते हैं, कराह को चढ़ा देते हैं, ठीक है, और कराह मान के चलिए इतना फूटा है, ठीक है, इतना फूटा है, ठीक है, तो अब हम लोग नीचे से गर्म करेंगे तो ये कराहा सट तो नहीं जाएगा, बिल मुदाएगा नहीं, और फैल ही होगा, और फैल ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक आयतन, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयतन में ऑटो कट, ठीक है, ऑटो कट किस पर आधारित होता है, ठीक है, तो प्रसार गुणांक पर आधारित होता है, ठीक है, प्रसार गुणांक पर आधारित होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप लोग बहुत से रेल पर सफ़र किए होंगे तो आप लोगों को दिखा होगा, ठीक है, जैसे कि ये हो गया रेल की पटरी, ठीक है, ये हो गया रेल की पटरी, और ये हो गया ये रेल की पटरी, ठीक है। तो इस पर क्या होता है दोस्तों, इस पर क्या होता है, ज्वाइंट होता है, क्या होता है, ज्वाइंट, ठीक है, ज्वाइंट, ठीक है, क्या होता है, ज्वाइंट, ठीक है। अब उस ज्वाइंट होता है, ठीक है, और ज्वाइंट किस प्रकार से होता है, तो ज्वाइंट इस प्रकार से होता है, देखिए ज्वाइंट इस प्रकार से होता है, ऊपर से ये सट जाएगा, ठीक है, ऊपर से ये सट जाएगा, और नीचे से ये सट जाएगा, ठीक है, नीचे से ये सट जाएगा, ठीक है, नट से कसा गया, फिर भी बीच में आपको फाँक दिख रहा होगा, बीच में क्या, फाँक दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यही पूछेगा, रेल के पटरी में खाली स्थान छोड़ा जाता है किस लिए, ठीक है, किस लिए। तो इसलिए दोस्तों छोड़ा जाता है कि गर्मी के दिनों में पटरी फैलती है, यानी कि जो हमारा लोहा है वो तो लोहा है, ठीक है, वो लोहा उसको कहेंगे, या कहेंगे स्टील, ठीक है, स्टील। अगर हम लोग दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे भाषा में जाने लगे तो, ठीक है। तो क्या होता है कि गर्मी के दिन में फैलता है, ठीक है, गर्मी के दिन में फैलता है, ठीक है, और धातु का प्रसार होता है, ठीक है, यह रेखीय प्रसार गुणांक होता है, ठीक है, ये रेखीय प्रसार गुणांक होता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये लंबाई बढ़ता है तो ये रेखीय प्रसार ही गुणांक होगा, ठीक है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसे गर्म करने पर वो आयतन बढ़ाता है, ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं, ठीक है, जो गर्म करने पर वो अपना आयतन बढ़ाता है, जैसे कि दोस्तों क्या हो गया, घी हो गया, नारियल तेल हो गया, धातु हो गया, धातु की प्लेट हो गया, मोम हो गया, ठीक है। जैसे कि देखिए समझिएगा, ठीक है, क्या कर रहा है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसे गर्म करने पर आयतन फैलता है, ठीक है। तो घी क्या होता है दोस्तों, जम जाता है, घी क्या होता है, जम जाता है, ठीक है, जम जाता है, ठीक है। तो इसको गर्म करते हैं तो क्या, इसका आयतन फैलता है। तेल, नारियल तेल भी जम जाता है, तो इसे भी गर्म करते हैं तो आयतन फैलता है, ठीक है। और धातु की प्लेट भी, ठीक है। आगे देखिए, कुछ ऐसे पदार्थ हैं, ठीक है, जिसको गर्म करने पर आयतन घटता है, ठीक है, आयतन घटता है, जैसे कि पानी है, ठीक है, पानी है, बिस्के है, जैसे कि आयतन कैसे घटेगा दोस्तों, तो देखिए पानी को गर्म करेंगे तो भाप बन के उड़ेगा, तो ये घटेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, खाद्य पदार्थ, ठीक है, खाद्य पदार्थ को कितने डिग्री पर संरक्षित रखा जा सकता है, खाद्य पदार्थ को कितने डिग्री पर संरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर 4 डिग्री सेल्सियस पर, रेफ्रिजरेटर 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पंखा किसको नियंत्रण कंट्रोल करता है, ठीक है,
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। पंखा किसको नियंत्रण कंट्रोल करता है? तो वायु का वेग को, ठीक है, वायु को वेग को, ठीक है। अगला पूछेगा दोस्तों, ये कलर लिखा गया है, ठीक है, हालांकि ये होगा कूलर, ठीक है। कूलर किसको नियंत्रण कंट्रोल करता है? तो वायु का वेग को और आर्द्रता को, ठीक है, वायु के वेग को और आर्द्रता को कंट्रोल करता है। एसी दोस्तों किसको नियंत्रण कंट्रोल करता है? तो आर्द्रता, वायु वेग, तापमान, तीनों को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।